दिस इज शिवांगी, वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को। तो अगर आपका सब्जेक्ट कोड MEC 103 है, ठीक है, या फिर 003 है, MEC ये फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। तो दोनों ही कोड सब्जेक्ट कोड के स्टूडेंट्स के लिए थ्योरी के क्वेश्चन जो है अधिकतर जो दोनों में है वो एक जैसे ही हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये भी रिपीटेड आपका क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है, जो आपसे पूछा जाता है शॉर्ट नोट में, ठीक है। तो 2-3 तरीके की मैट्रिक्स पूछी जाती है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में आपको बता देती हूँ कि क्या होती है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं अगर जो मैट्रिक्स हमें गिवन है। एग्जांपल भी देखेंगे, अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे इसका, उस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट, ठीक है। मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट अगर इक्वल आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो इसको फॉर्मेट में लिखते हैं कि जो मैट्रिक्स दे रखी है ए और उसका ट्रांसपोज, या फिर हम ट्रांसपोज पहले लिख रहे हैं मैट्रिक्स को बाद में लिख रहे हैं, दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। उसको आई से डिनोट करते हैं। अब पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, जैसे 2 3 6 4, ठीक है। तो 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है, ठीक है। 3 की भी हो सकती है, 1 2 3 ले लिया, 4 5 6 7 8 9, तो 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। क्लियर हुआ। तो ये क्या कहलाती है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। अब जैसे है 2 6 3 1 2 9, तो ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि रोज तो 3 है और कॉलम यहाँ सिर्फ 2 हैं। क्लियर हुआ। तो अब आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है कि एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें जो मेन डायगोनल होता है उसमें तो 1 होता है, बाकी जगह 0 होता है। डायगोनल ऐसे होता है, ठीक है। अगर हमने देखा है रेक्टेंगल स्क्वायर, तो ये डायगोनल होता है ऐसे करके। तो जो डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं, ठीक है, डायगोनल वाले एलिमेंट 1 होते हैं और बाकी जगह क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो स्क्वायर ही होता है। ये भी देखो 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है। 2 बाई 2 की भी हो सकती है, 1 0 0 1, ठीक है। डायगोनल में हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्लियर हुआ। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो ये है आपका एग्जाम्पल जिसमें आपको मैट्रिक्स ये दे रखी है -1 0 0 1, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज में क्या होता है, नंबर ऑफ जो रो और कॉलम है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। रो कॉलम में आ जाएगा, कॉलम रो में। जैसे मैं आपको ऐसे समझाती हूँ क्योंकि इसमें सेम एलिमेंट है, ठीक है। 2 3 4 6 दे रखा है, तो 2 तो ऐसे यहीं रहेगा, जो 3 है वो कहाँ आ जाएगा, इधर 4 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो रोज और कॉलम चेंज हो जाते हैं ट्रांसपोज में। अब देखो यहाँ पे कैसे हुआ है, -1 यहीं था, अब ये वाला 0 जो है वो यहाँ है और ये 0 गया है ऊपर और ये नीचे, ठीक है। क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं, ट्रांसपोज हमने कर लिया, अब इन दोनों की इंटू करनी है। इंटू करी, ये रहा मैट्रिक्स और ये रहा ट्रांसपोज। तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, रो कॉलम, ठीक है। इधर से दोनों रो, इधर से क्या लेंगे हम, रो, और इधर से क्या लेंगे, कॉलम। क्लियर हुआ। पहले वाले में से रो, दूसरे वाले में से कॉलम। -1 इंटू -1, ठीक है। 0 इंटू 0। क्लियर हुआ। अब क्या लेना है फिर से, रो कॉलम। तो 0 इंटू 0, 1 इंटू 1। क्लियर हुआ। -1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 और 1। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई कि डायगोनल वाले एलिमेंट 1 होता है और बाकी जगह 0 होता है। तो हमारा प्रूफ हो गया कि जो मैट्रिक्स है ये क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो अगर आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता कि आप प्रूफ करो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। तो न्यूमेरिकल भी करा दिया मैंने आपको, पूरा क्वेश्चन लिखना अगर थ्योरी भी आएगी, क्योंकि आप एग्जाम्पल देके समझाएंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपको यहाँ पे फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। फिर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।